Okay guys, so we are at 19,000 feet at उमलिंगला पास। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। खारदुंगला इसके बाद सेकंड आ चुका है। So this is the main टेलीस्कोप और यहाँ पे बहुत सारी मशीनें लगी हैं जिसका मुझे सच बताऊँ तो थोड़ा भी कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ बताने वाला भी कोई है नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज दूसरा दिन है हमारा हानले में और सुबह के बजे 8:30 और कल 2-3 दिन से ही लेह लद्दाख और इस पूरे रीजन में ना बादल छाए हुए हैं। तो हानले में जनरली तो हानले लोग आते हैं कि एस्ट्रो फोटोग्राफी देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से गैलेक्सीज़ के फ़ोटोज़ बहुत ही अमेजिंग आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्लाउड कवर था कल रात में भी। वैसे मैं आज यहीं रुकने वाला हूँ। होपफुली अगर आज क्लियर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ माई बैड लक। सो अभी हमें चलना, आज का प्लान ये है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे उमलिंगला, विच इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जो फ़िलहाल बन चुका है। खारदुंगला पहले था, अब उमलिंगला है। ओके गाइस, तो अब हानले से निकल चुके हैं और उमलिंगला की ओर जा रहे हैं। उमलिंगला से पहले और एक पास आता है, फोतीला नाम है जिसका, और ये आर्मी का टीसीपी आया है। यहाँ मेरे ख्याल से परमिट चेक होगा। ओके, सो फोतीला अभी भी लगभग 32 किलोमीटर दूर है और भाई यहाँ तक पहुँचने में ना इतने हेयर पिन टर्न आए हैं। मैंने इतना हेयर पिन टर्न किसी भी पास में ज़्यादा समय फेस नहीं किया है। जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। मतलब भाई कम से कम भी आप बिलीव नहीं करोगे, 50 से 60 हेयर पिन टर्न आए हैं। और आगे भी कितने होंगे मुझे पता नहीं, मुझे तो देख के तो यही लग रहा है मैं, ये देखिए इस पहाड़ को क्रॉस करना है और यहाँ भी जैसा रास्ता बना हुआ है, मुझे लगता है अभी और कम से कम भी 15-20 तो कम से कम आएंगे, बाकी पता नहीं। ओके, सो फाइनली हम लोग फोतीला पास पहुँच गए। दिस इज़ वर्ल्ड 6th हाईएस्ट मोटरेबल रोड। इवन ये खारदुंगला से भी ज़्यादा हाइट पे। खारदुंगला 17,900 समथिंग है एंड दिस इज 18,000। अब हमें जाना है उमलिंगला के लिए, पर यहाँ से 2 रास्ता कट रहा है। एक तो ये रास्ता जा रहा है और एक टर्मैक रोड है। सो माय गट फीलिंग इज़ कि टर्मैक रोड को ही फॉलो करते हैं। फोतीला पास से जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो मुझे वापस वही सारे हेयर पिन बैंड मिलते हैं जो फोतीला पास तक पहुँचते समय मिले थे। थोड़ी देर बाद एक पॉइंट पे पहुँचता है। यहाँ से ये समझना मुश्किल था कि उमलिंगला पास के लिए किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, सो क्रॉसिंग पे पहुँचे। यहाँ से लेफ्ट एक रास्ता जा रहा है और एक राइट की तरफ रास्ता जा रहा है, पर कहीं भी उमलिंगला लिखा हुआ नहीं है। फिर मैंने ध्यान से उसमें देखा तो एक बहुत ही छोटा सा उमलिंगला लिखा हुआ है राइट की तरफ, और मुझे पता था मुझे राइट ही जाना है, क्योंकि मैंने पहले भी एक ट्रक वाले से पूछा था तो उसने बताया था कि राइट की ओर जाना है। पर भाई उमलिंगला यार ठीक से लिख लो। टूरिस्ट आजकल वही मतलब जाना, हानले से टूरिस्ट आजकल बहुत ज़्यादा जाते हैं उमलिंगला की तरफ, और रोड भी उमलिंगला का एक जिक्र तक नहीं है कहीं भी। चलो कम से कम जिसने भी दिमाग लगाया एक छोटा सा उमलिंगला लिख तो दिया। जिसने भी किया अच्छा किया, क्योंकि सबको नहीं पता होगा। फाइनली उमलिंगला पास का पहला माइलस्टोन मिलता है और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ थोड़ी देर में हम पहुंचते हैं द माइटी उमलिंगला पास। ओके गाइस, सो वी आर एट 19,000 फीट एट उमलिंगला पास। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। खारदुंगला इसके बाद सेकंड आ चुका है। वही हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। चलते हैं कार के अंदर, वही बातचीत करते हैं। अभी ना फिलहाल देखो सारी चीज़ें बंद हैं। 2 कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे, एक इधर रियाद कैफ़े और एक ऑक्सीजन कैफ़े, और एक ये छोटा सा मेमोरियल टाइप का बनाया हुआ। ये सारा कुछ बंद है। ये पार्किंग स्पॉट है, कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं है। मैं आपको टेम्परेचर दिखाऊं, अभी यहाँ पे 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और हवा भाई साहब बहुत तेज़ चल रही है यार। सरप्राइजिंगली खारदुंगला पास में मुझे स्नोफॉल मिल गया था। खारदुंगला से ये लगभग 1000 फीट ऊपर है। यहाँ पे स्नो का नामो निशान नहीं है, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। और उमलिंगला पास अभी 2021 में ही इनॉग्रेट हुआ था ये नवंबर में, तो हार्डली अभी 1.5 साल ही हुए हैं। मतलब ये उसका दूसरा सीज़न है अगर मैं सीज़न वाइज बात करूँ। अपना चलते हैं, 12 बज गए। एक कैफ़े है हानले में जहाँ पे मुझे वाईफाई मिल जाएगा थोड़ा बहुत। उमलिंगला पास से निकलकर अब मैं जा रहा था हानले की तरफ, और इन हेयर पिन टर्न्स को पार करते हुए मैं पहुंचता हूँ एक कैफे में। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ की भीड़ देखकर मैं हानले से थोड़ी दूर पर लोकेटेड मिल्की वे कैफे में जाता हूँ। ये कैफे कम्प्लीटली रन और मेंटेन किया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा।
वैसे यहाँ के फूड ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, बट मुझे ये लद्दाख की सबसे अफोर्डेबल कैफ़े लगी। ओके गाइस, तो मिल्की वे कैफ़े से निकल गए। बहुत ज़्यादा वहाँ पे शूट नहीं कर सकते थे क्योंकि सारे आर्मी पर्सनल थे और ये कैफ़े आर्मी द्वारा ही रन किया जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑब्जर्वेटरी की तरफ। ये 5:30 बजे तक ही खुला रहता है, अभी बज रहे हैं 3, तो हमारे पास अभी इनफ टाइम है। ऑब्जर्वेटरी एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे तारामंडल, एक वहाँ पे बनाया हुआ है, आई एम नॉट श्योर वो है क्या, देखते हैं जाके। देखो भाई कितना ऊपर आ गए, ये रहा हानले टाउन। ऐसा लग रहा है कि ड्रोन शॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा। ऑब्जर्वेटरी के पास पहुंचने पर हानले विलेज का पैरानोमिक व्यू मिलता है। मैंने शायद ही कोई इससे खूबसूरत लैंडस्केप देखा होगा। और अब हानले की मेन ऑब्जर्वेटरी के अंदर मैं जाता हूँ। ओके गाइस, तो हम लोग ऑब्जर्वेटरी के अंदर है और मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि यहाँ पे करना क्या है। ये ना कुछ वो नहीं है, कुछ पिक्चर्स हैं जब ये इस्टेब्लिश किया गया था। दिस इज हाउ इट्स लुक्ड व्हेन स्काई इज क्लियर। यहाँ इस टेलीस्कोप से लिए गए डीप स्काई की कुछ अमेजिंग पिक्चर्स आप देख सकते हैं। मेन जो टेलीस्कोप है वो सबसे ऊपर है, अभी वहीं चलते हैं। टेलीस्कोप देख सकते हैं पर टेलीस्कोप के थ्रू कुछ देखना विजिटर को अलाउड नहीं है, तो चलते हैं यहाँ से। तो दिस इज़ द मेन टेलीस्कोप। ये ऑब्जर्वेटरी में बहुत सारे टेलीस्कोप है पर ये सबसे बड़ा है उनमें से। और यहाँ पे बहुत सारी मशीनें लगी हैं जिसका मुझे सच बताऊँ तो थोड़ा भी कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ बताने वाला भी कोई है नहीं। उन्होंने बस सिर्फ अंदर जाने के लिए परमिशन दी है। तो यहाँ पे अगर आप एस्ट्रोनॉमर हो या उस फील्ड से रिलेटेड हो तो आप परमिशन लेके देख सकते हो डीप स्काई को। बेसिकली ये जो टेलीस्कोप है और एक बेंगलोर में है, दीज टेलीस्कोप यूज टू रिसर्च इन डीप स्काई। जैसा मैंने अभी पहले आपको दिखाया गैलेक्सीज के फ़ोटो, वो सारे इसी टेलीस्कोप से लिए गए थे। और हवा बहुत तेज़ चल रही है जिसकी वजह से पूरी आवाज़ आ रही है। पूरा टिन शेड का बना हुआ है। देखो बेसिकली 2 ऑब्जर्वेटरी है। एक तो आपको ये वाला सामने वाला ये मेन है, बड़ा वाला है, और ये जो दूर पे आप देख रहे हो ये दूसरा है। तो मोटा मोटी 2 ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पे। अब यहाँ से निकलकर मैं दूसरे टेलीस्कोप की ओर जाता हूँ जो रिसेंटली हानले में स्टैब्लिश किया गया है। सो गाइस, ये एक और टेलीस्कोप है जिसका नाम है मेस टेलीस्कोप। वावा रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर आता है, जैसा मैंने आपको दिखाया। अभी चलते हैं उस तरफ, लेट्स सी कि कोई मिलता है हमें इसके बारे में बताने के लिए। शाम में लेट होने की वजह से मुझे यहाँ कोई नहीं मिलता है। बेसिकली मेस टेलीस्कोप गामा रेज को कैप्चर करता है, जिससे हमें ब्लैक होल्स, नेबुलास जैसे डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने में हेल्प होती है। इसे रिसेंटली 2020 में स्टैब्लिश किया गया। ओके, तो अभी हम लोग चल रहे हैं मिल्की वे कैफ़े। उसका 2 रीज़न है। एक तो मुझे वहाँ पे वाईफाई मिल जाता है, हालांकि वाईफाई बहुत अच्छा नहीं है पर काम चल जाएगा। और दूसरा मेरे फेवरेट समोसे वहाँ मिल जाएंगे। समोसे और चाय वहाँ खाते हैं, थोड़ा सा वाईफाई यूज़ करते हैं और फिर अपने होम स्टे वापस आते हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है हानले से। हानले क्या, जहाँ हानले बोलना सही नहीं होगा, जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ से लगभग अब मान के चलो 2 से 3 किलोमीटर के आसपास है, हार्डली, उससे ज़्यादा नहीं है। ओके गाइस, जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए थे वो तो है नहीं। चाय और समोसा खाना था मुझे, वो तो मिला नहीं। कॉफ़ी और मोमोज है। चलो फिलहाल वही चलाते हैं। टाइम भी ऑलमोस्ट हो रहा है 6, हमारे पास लगभग आधा घंटा है। मेरे ख्याल से 7 बजे बंद हो जाता है। हम लोग 6:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ पे ज़्यादा कोई लोग हैं नहीं, 2 लोग बस बैठे हैं।